हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज थे, कंफ्यूजन था कि आपका बीआरआईटी कैसा कोर्स है, आपको बीआरआईटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपके बीआरआईटी से रिलेटेड आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं आपको बीआरआईटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका बीआरआईटी है क्या। तो बीआरआईटी आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको एडवांस इमेजिंग मशीन्स को ऑपरेट करना सिखाया जाता है। बीआरआईटी आपका एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर बैठ के आप काम करते हैं। बीआरआईटी जो कि आपका रेडियोलॉजी है उसको बैकबोन ऑफ द मेडिकल साइंस बोलते हैं। तो हम बात करते हैं कि आपका बीआरआईटी एंड बीएमआरआईटी में डिफरेंस क्या है। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि बीआरआईटी अलग है या बीएमआरआईटी अलग है। तो ऐसा नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि आपका बीआरआईटी पहले से था, बीएमआरआईटी आपका बाद में आया। तो जो आपका बीआरआईटी है वो आपका ओनली 3 ईयर्स का कोर्स है एंड आपका उसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप रहता है। एंड हम बात करें अगर आपका बीएमआरआईटी का, तो आपका बीएमआरआईटी भी 3 ईयर्स का कोर्स है एंड उसमें आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है। देन एक डिफरेंस आपका ये भी है कि जो आपका बीआरआईटी है वो आपका ईयर वाइज रहने वाला है एंड जो आपका बीएमआरआईटी है वो आपका सेमेस्टर वाइज रहता है। हम बात करते हैं कि आपके इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको बीआरआईटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले 12th में पीसीबी में आपके 40 to 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। देन आपका जो भी मेरिट बेस्ड एग्जाम होने लगा है सीएचटी, उसके लिए आपको एनएफ होना चाहिए कि आप किसी भी कॉलेज के लिए या फिर बीआरआईटी के लिए एलिजिबल हो पाए। देन आपका एक पॉइंट ये भी है कि आपको ईपी का डोमिसाइल होना जरूरी है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज में ये एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट में आप एडमिशन नहीं ले सकते। हम बात करते हैं कि आपके इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स क्या रहने वाले हैं, आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो आपके जो बीआरआईटी में एडमिशन लेने के लिए एक सीएचईटी नाम से आपका इस ईयर से एग्जाम स्टार्ट हुआ है। देन उससे पहले आपका सीपेट से था। देन कुछ यूनिवर्सिटीज एंड कुछ कॉलेज अपना पर्सनल भी इसके लिए टेस्ट कराते हैं। देन हम बात करते हैं आपका नीट का। तो नीट अभी आपका मैंडेटरी नहीं है बीआरआईटी के लिए। तो हम बात करते हैं आपका कि आपका जो बीआरआईटी है उसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊं, अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ ज्यादा बेटर आपको एक्सपीरियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। क्योंकि आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसका सबसे पहले फीस कम रहेगा इन कम्पेयर टू द प्राइवेट। सेकेंड थिंग, आपको उसमें एक्सपोजर ज्यादा मिल जाएगा कम्पेयर टू द प्राइवेट। थर्ड थिंग, आपको उसमें जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा प्रोवाइड की जाएंगी इन कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। एंड अगर बात करते हैं आपके हॉस्टल्स की, तो आपको कुछ कॉलेज में हॉस्टल मिलता है गवर्नमेंट में, कुछ कॉलेज में आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। मैं यूपीएमएस से, तो मैं अपना यूपीएमएस का बताऊं तो आपको यहाँ पे हॉस्टल मिलता है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। देन आपके प्राइवेट की बात किया तो प्राइवेट में कुछ कॉलेज के पास हॉस्टल है, कुछ कॉलेज के पास हॉस्टल नहीं है एंड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड बात करें हॉस्पिटल की, तो कुछ कॉलेज के पास आपका हॉस्पिटल भी नहीं है। देन हम बात करते हैं आपका बीआरआईटी में फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो आपका बीआरआईटी का फीस स्ट्रक्चर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो डिफरेंट है, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो वो भी उसका डिफरेंट है। क्योंकि आपके एक प्राइवेट कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका ऑलमोस्ट 7 to 8 लाख पूरा कोर्स का चला जाता है। देन हम बात करते हैं अगर आपके गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट का डिफरेंस है, जैसे कि आपका जीआईएमएस का फीस सबसे ज्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो। मैं यूपीएमएस से हूँ, तो आपके यूपीएमएस की बात की जाए तो आपका 1 लाख आपका पूरा कोर्स का फीस रहने वाला है। हम बात करते हैं आपका इसमें हॉस्टल एंड कैंपस। तो आपका हॉस्टल सबसे पहले मिलेगा। आपके हॉस्टल में वन रूम फॉर 2 पर्सन। आपके एक हॉस्टल रूम में आपको 2 कबर्ड मिलेंगे, 2 टेबल्स, 2 चेयर्स। एंड आपका जो हॉस्टल है साफ मिलेगा, पीने के लिए आपको क्लीन वाटर मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा एक्सेट्रा। बाकी चीजें वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देन हम बात करते हैं आपके बीआरआईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपके बीआरआईटी का अगर पूरे कोर्स की बात की जाए तो आपके जो बीआरआईटी में जो टोटल सिलेबस है वो आपके 17 सब्जेक्ट है, जिसमें से आपके 6 सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट ईयर, 6 फॉर सेकेंड ईयर एंड 5 फॉर द थर्ड ईयर। तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स बताऊंगा ओनली। देन आपकी जो थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर लूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। आपको ये फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आपका आएगा ह्यूमन एनाटॉमी, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, देन फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल इमेजिंग एंड रेडियोथेरेपी। देन हम बात करते हैं आपका फिफ्थ सब्जेक्ट, तो आपका बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। देन फोर्थ वन इज कम्युनिटी हेल्थ केयर।
तो बात करें आपकी इंटर्नशिप की, तो आपकी इंटर्नशिप यहाँ से आपको मिलती है 6 मंथ के लिए। एंड अदर कॉलेज में कुछ कॉलेज पास हॉस्पिटल ना होने की वजह से वहाँ से आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पाती, तो आप कहीं अदर कॉलेज या फिर अदर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंटर्नशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी जॉब करने के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। हम बात करते हैं आपके लिए इसमें फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाला है। तो आप इसमें आफ्टर द बीआरआईटी आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं फॉर द एमएससी फॉर मास्टर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द टीचिंग। एंड देन आपका पीएचडी आता है जिसमें आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं। एंड हम बात करते हैं कि आपके इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहने वाले हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में। तो आपके गवर्नमेंट में आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, प्राइवेट के लिए आपके प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर एक्सेट्रा। एंड हम बात करते हैं आपकी इसमें सैलरी कितना रहने वाला है। तो एज अ फ्रेशर आफ्टर बीआरआईटी अगर आप प्राइवेट की बात करते हैं तो आपका 15 to 25,000 आपका पर मंथ सैलरी रहेगा। देन आपका हम बात करते हैं गवर्नमेंट का, तो आपका ऑलमोस्ट 60 प्लस आपका सैलरी रहेगा एज अ फ्रेशर। देन आफ्टर द एक्सपीरियंस और टाइम आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे हम बात करते हैं कि आपके इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, आफ्टर बीआरआईटी आप क्या कर सकते हैं। तो आप बीआरआईटी करने के बाद आप रेडियो टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट, एमआरआई सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट, सीएएस, क्यूए एक्सेट्रा, ऐसे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं और आपका फ्यूचर में ऐसा आपके पास स्कोप रहता है। हम बात करते हैं आपके इसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या है एंड इंडिया और एब्रॉड। तो आपका अर्निंग जो पोटेंशियल होता है वो आपके एक्सपर्टाइज पर, आपके स्पेशलाइजेशन पर, आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, ना कि आपके एरिया के ऊपर। इनके ऊपर डिपेंड तब करता है कि आपके पास पेशेंट कितने हैं, आपके पास जो एक्सपोजर है वो आपको कितना मिल पा रहा है। एंड इसके बाद में भी अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द